प्रणाम श्रोताओं। आज दिनांक 17 मार्च को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल विंसी, जो कि भारत में राहुल गांधी के नाम से जाने जाते हैं, उन पर तीव्रतम प्रहार व कटाक्ष करते हुए एक वीडियो संदेश पोस्ट किया। ध्यान देने योग्य है कि जब भी भारत में संसद सत्र प्रारंभ होने वाला होता है तो देश विरोधी गैंग यकायक सक्रिय होकर भारत की छवि धूमिल करने हेतु अग्रसर हो जाता है। इस संदर्भ में नड्डा जी का आक्रोश युक्त वीडियो श्रव्यनीय है। मजबूत भारत, सशक्त लोकतंत्र और निर्णायक सरकार से भी भारत विरोधी लोगों को हमेशा दिक्कत और तकलीफ रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन देश विरोधी गतिविधियों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी अब शामिल हो गई है। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। एक ओर आज भारत जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रही है, वहीं जहां G20 की बैठक आज भारत में हो रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं और देश के 130 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। ये देशद्रोहियों के हाथों को मजबूत करना नहीं है तो और क्या है। राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी मंशा क्या है। विदेशी षड्यंत्रकारियों से मिलीभगत करके आप भारत की आर्थिक घेरेबंदी और सामरिक घेरेबंदी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में विषम से विषम स्थिति में भी आज तक देश किसी भी बड़े नेता ने विदेश में जाकर के विदेशी ताकतों से भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की आह्वान नहीं किया है। राहुल जी, आपको यह कृत्य स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे गंभीर मामला है। इससे जनता को भारी आक्रोश है, जनप्रतिनिधियों में भी आक्रोश दिख रहा है। हर राष्ट्रभक्त सांसद इस समय अंदर से आहत है। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। अब स्पष्ट हो गया है कि मणिशंकर अय्यर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान से मदद की गुहार लगाना और सलमान खुर्शीद का मोदी जी को हटाने के लिए विदेशी मदद की मांग करना उनकी व्यक्तिगत सोच नहीं थी, बल्कि यह कांग्रेस की सोची समझी और उनके शीर्ष नेताओं की यह सोच रही है। यह बात उजागर होती है। जिस इंग्लैंड ने हमें और हमारे ऊपर वर्षों तक शासन किया, उसी के सरजमीं पर जाकर राहुल गांधी ये कहें स्वयं भारत में विदेशी ताकतों से दखल देने की मांग कर रहे हैं, यह देश का दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है। मुझे संदेह है कि राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र की कितनी जानकारी रखते हैं, कितना समझते हैं। अच्छा होता स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक इतिहास को यदि राहुल गांधी सही तरीके से पढ़ते और उन्हें पता चलता कि लोकतंत्र की हत्या किसने की है और लोकतंत्र की रक्षा किसने की है। राहुल गांधी जी, आप आपातकाल के इतिहास को पढ़िए। आपकी दादी मां ने, उस समय की भारत की प्रधानमंत्री ने, आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस देश में 19 महीनों तक आपातकाल लगाकर लगभग 1.5 लाख बेगुनाह लोगों को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, युवाओं को, वृद्ध को, महिलाओं को, सबको अकारण जेल में डाल दिया था और वह भी मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत और डिफेंस ऑफ इंडियन रूल के तहत, DIR के तहत। तब बोलने पर प्रतिबंध था, लिखने पर प्रतिबंध था, मीडिया पर प्रतिबंध था, फिल्मों पर प्रतिबंध था, गायकों पर प्रतिबंध था। न जाने किन गुनाहों के लिए किस किस पर प्रतिबंध लगाए गए थे। राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी ने तो देश को सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त किया है।
न्यायपालिका को भी कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपकी सरकारों ने लगभग 90 बार राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को बेवजह बर्खास्त किया है। यह होती है लोकतंत्र की हत्या। राहुल जी, आपकी पार्टी के द्वारा जिस ढंग से आपातकाल को लगाकर देश के संविधान को समाप्त करने का प्रयास किया गया, उसका प्रतिकार इसी देश की जनता ने किया था। आपके शासन को उखाड़ फेंका था, किसी विदेशी ताकत ने नहीं। राहुल गांधी जी, आप विदेशी धरती पर भारत को बदनाम कर रहे हैं, जबकि आज दुनिया में भारत को सलाम कर रही है दुनिया। इटली के पीएम ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे लवेबल पीएम कहा है। वर्ल्ड बैंक से लेकर आईएमएफ तक ने भारत के विकास गाथा की सराहना की है। जर्मनी के चांसलर ने भारत के विकास को अद्भुत बताया है। अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्रिटेन, यूएई, सऊदी अरब सहित तमाम देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सराहना कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी, देश का अपमान आप कर रहे हैं। यह है राहुल गांधी की समझ। यह है राहुल गांधी कहते हैं कि भारत राष्ट्र नहीं बल्कि राज्यों का एक संघ है, जिसे राष्ट्र के रूप में भारत में विश्वास ही नहीं है। उसकी सोच पर क्या कहा जा सकता है? राहुल गांधी जी, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसने पूरी दुनिया को लोकतंत्र की शिक्षा दी है। दुनिया की कोई ताकत भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। राहुल गांधी, आज आपको, आपकी पार्टी की देश में कोई सुनता नहीं है। नड्डा जी को सुनकर स्पष्टतया यह कहा जा सकता है कि राहुल विंसी ने विदेशी षड्यंत्रकारियों से गुप्त मंत्रणा कर भारत की आर्थिक और सामरिक उन्नति के पतन का प्रयास किया है तथा प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी साम दाम दंड भेद प्रत्येक नीति का सहारा ले रही है, चाहे इससे राष्ट्र का कितना भी अहित हो। इसकी लेश मात्र भी इनको चिंता नहीं है। धन्यवाद।